नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम करावल नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय समाज सेवी व नेता कल्ली जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। कल्ली भाई, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, वार्ड को लेकर बात कर लेते हैं। मौजूदा यहाँ से निगम पार्षद मिसेस पांडे जी हैं, कैसी है सफाई व्यवस्था वार्ड के अंदर? जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस लायक समझा। ठीक है, और अपने जितने भी समाज है और अपने जितने भी करावल नगर विधानसभा है, सबको जय श्री राम। और बात रही हमारे जो निगम पार्षद है यहाँ से सोनिया अनुपम पांडे जी, वो जहाँ भी किसी का भी कोई भी थोड़ा सा अगर कांटा भी लग रहा है, पहली बात तो वो वहाँ पे खड़े मिलते हैं, जो बात है। और सफाई का आप देख रहे हो, जो भी उनको बुलाता है कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा भी सीवर लाइन का थोड़ा काम चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा लोगों को दिक्कत हो रही है। और दिक्कत इस वजह से हो रही है कि जगह जगह यहाँ खोद रखा है, आपको भी पता, आपको भी आने में यहाँ बहुत तकलीफ हुई होगी। तो इस वजह से पांडे जी ने जितना भी काम करवा रहे हैं, हमारे मान्यवर विधायक जी कपिल मिश्रा जी और मान्यवर संसद जी मनोज तिवारी जी, उनके अंडर में जितना भी काम हो रहा है, समझिए काम एक नंबर का हो रहा है। जो सर मैं यहाँ देख रहा हूँ जो खुदाइयाँ हो रही है, तो क्या जल बोर्ड के कार्य चल रहे हैं आपके क्षेत्र में? हाँ जी, दोनों कार्य एक साथ चल रहे हैं। एक तो जल बोर्ड का भी चल रहा है, ऊपर से सीवर का भी चल रहा है। आपको पता ही है, सीवर वाले खोद जाते हैं तो वो पांडे जी को बताते हैं, तो जल बोर्ड वाले आ जाते हैं तो वो भी पांडे जी को बताते हैं। तो पांडे जी अपना उनको जो भी उनकी समस्या है उनका संविधान करते हैं आके अपने वाले में, ऐसी बात नहीं है। और मिश्रा जी अभी आए थे 4-5 दिन पहले यहीं पे अपने भगत जी मंदिर पर, तो उन्होंने भी देखा था, लोगों को आश्वासन भी दिया था। और आश्वासन क्या, वो दिख भी रहा है कि काम हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है काम नहीं हो रहा। काम गली गली में बिल्कुल, जिसको भी कोई एक बात भी परसेंट दिक्कत है ना, वो तो बहुत दूर की बात है, पहले मेरे से आके कह दो कि हाँ भाई मेरे को ये दिक्कत है, पहले मैं खड़ा हूँ। मैं एक उस पार्टी के उस आधार में नहीं जा रहा हूँ, एक मैं समाज सेवक के उसमें जा रहा हूँ। कल्ली भाई, एक समाज सेवी के रूप में जाने भी जाते हो सर। हाँ मैं आपसे जानने की कोशिश कर लेता हूँ। भगत मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है आपका मंदिर। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे निस्वार्थ सभी जितने भी धार्मिक लोग हैं आपके मंदिर में आगमन करते हैं। कुछ हमारे दर्शकों को साझा करें सर, इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई और आपके मन विचार में कैसे है कि यहाँ एक मंदिर का निर्माण किया जाए? सर, इसकी स्थापना मेरे को उस टाइम पे, मैं पैदा तो हुआ नहीं था, लेकिन जो जैसे हमारे दादाजी थे, भगत जी थे, खुशीराम भगत जी, तो उन्होंने जैसे हम पास में बैठ जाते हैं, पंचायत लग जाती है, बैठ जाते हैं बड़े बूढ़े के पास, अपने माँ बाप के पास, सभी शाम को काम खत्म होते ही बैठ जाते हैं। तो ऐसे बैठते थे तो बात करते थे कि इस मंदिर में ना इतनी शक्ति है, क्या बताऊं। वो बैठे हुए थे, भागवत पढ़ रहे थे, जब तो यहाँ पे खाली एक बेरी का पेड़ था और कुआं था और एक मूर्ति रखी थी राधे कृष्ण की इस मंदिर में। तो वो पढ़ रहे थे ना भागवत, तो भागवत पढ़ते पढ़ते उनका भागवत में ध्यान था, गीता में ध्यान था। उन्होंने नीचे नहीं देखा कि सांप है, और उधर से मेरे दूसरे बाबा आ रखे थे, वो बाबा रखे थे, उन्होंने देख लिया तो उन्होंने सोचा इन्हें मार दो। तो बाबा के साथ जो लड़का था, उन्होंने कहा, हमारे ताऊ जी लगते उनके साथ थे बाबा के साथ, तो उन्होंने कहा रहने ही ना, मत मार, पढ़ने दे, कुछ नहीं कहेगा, ये चुपचाप चला जाएगा। तो वो भगवान को पता नहीं, एक हमने तो आज तक भी इस मंदिर में जो भी कुछ मांगा है हमें तो मिला है, और जो भी जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनको भी मिला है। 11 दिन अगर इस मंदिर पे आप कुछ मांग के देख लो, 12वें दिन आपको हासिल हो जाएगा, इतनी बड़ी वो है, इतनी शक्ति है। हाँ, इसमें शक्ति है बिल्कुल। सर वहीं दूसरी ओर रुख कर लेते हैं, 27 के अंत में एमसीडी चुनाव भी होंगे सर। हाँ जी। भविष्य में पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे तो आप करोगे? देखो, पहली बात तो ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, हमारे और आपके हाथ में, पार्टी के हाथ में कुछ नहीं। और पार्टी मुझे इस लायक समझेगी तो उसको हम सेवा का पूरा प्रदान करेंगे और इस समस्या का भी हलदान करेंगे। जितने भी हमारे समाज सेवक, जितने भी हमारे भाई है, 36 बरादरी को लेके चलेंगे, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। भाई आप ये बताओ, निस्वार्थ आप जनता के बीच जाते हो, क्या क्या कार्य होते हैं जिससे जनता में आपकी लोकप्रियता
दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। 36 बिरादरी में भी कोई भी भाई हो, किसी को अगर कांटा लग रहा है ना, मेरे को अगर उन्होंने झूठे में भी पूछ लिया है कि हाँ भाई आपको खड़ा होना है, तो मैं वहीं खड़ा मिलता हूँ। क्या किसी भी प्रकार की समस्या हो, या पैसे से हो या वैसे हो, जो मेरे बस की होगा मैं वो करता हूँ। और इस कारण से मैं अपने मान्यवर मनोज तिवारी जी से भी उनके लिए हेल्प मांगता हूँ, मान्यवर कपिल मिश्रा जी से भी उनके लिए हेल्प मांगता हूँ, और वो देते भी है मेरे को। तो कली भाई आप ये बताइए, भविष्य में आपको पार्टी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है तो आप करोगे सर? मैं तो चाहता हूँ कि पार्टी अगर मौका देती है तो मैं पार्टी के लिए एक विशेष रूप से इतना काम करके दिखाऊंगा कि किसी ने कुछ कराना हो और 36 बिरादरी को साथ लेके चलूंगा। ठीक है सर। और ऊपर से जो भी कोई हेल्प होगी, आप तो ये लोग बाग अब जाना पड़ता है ऑफिस के लिए, मैं खुद ही ना एक हर गली मोहल्ले के पास एक अपना इतना मेरे सक्षम हूँ खुद ही कि मैं एक ऑफिस खोल के एक लड़का बैठा के उसे जितनी भी समस्या उनके वहीं समाधान करने की कोशिश करता हूँ। लाखों की आबादी वाले आपका क्षेत्र है सर, सोने विहार वार्ड है। हाँ जी। मैं यहाँ देख रहा हूँ सर, कुछ असमाज तत्व के लोगों ने शराब के इलीगल दुकानें खोली है अपने घरों के अंदर। इसको लेकर जो यहाँ के क्षेत्र के नागरिक हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जो मौजूदा यहाँ के क्षेत्र के प्रतिनिधित्व है वो इन समस्याओं को लेकर क्या जागरूक नहीं है सर? सब जागरूक है, ऐसी बात नहीं, मैं भी जागरूक हूँ। लेकिन इस समस्या को लेके ना मैंने कई बार पांडे जी जो अपने अनुपम पांडे जी उनसे बोला हुआ है। वो बोलते हैं भाई इनकी आगे से बात है, ये इलीगल काम कर सकते हैं। मैं भाई ऐसे कैसे कह रहा, भाई हम प्रशासन को पैसे देते हैं या कुछ भी करते हो XYZ, इतने तो मुझे पता नहीं है। जो मैंने उनसे बोला है, और हमारे आसपास के मोहल्लों ने उनको सबको ये चेतावनी भी दी है कि भैया इस चीज़ को आप बंद कर दीजिए। इस चीज़ से हमारे बच्चों पे बहुत गंदा असर पड़ रहा है, बहुत समाज पे बहुत गंदा असर पड़ रहा है। और जितने भी यहाँ पे आसपास में भी कोई निकलते हैं ना, लेडीज या जेंट्स या बच्चा, तो वो पी के एक तो गाली गलौज करते हैं, ठीक है भैया, और ऊपर से उन्हें मारने की धमकी देते हैं ये साहसी लोग जितने भी हैं कि हम तुम्हें ये मार देंगे, हम तुम्हारे वहाँ पे ब्लेड लगवा देंगे, ये कर देंगे। ऐसी बात नहीं, मैंने ऑप्शन उठाया, मैंने ठाया तो कुछ धमकियाँ मेरे पास भी आई तो मैंने इग्नोर कर दिया। उतनी हिम्मत उनकी नहीं कि सामने से लड़ ले, वो पीछे से XYZ कुछ भी कर देते हैं। और मैं तो यही चाहता हूँ अपने मान्यवर कपिल मिश्रा जी से और मान्यवर मनोज तिवारी जी से कि ये साहसियों को बिल्कुल यहाँ से खत्म कर दिया जाए। कभी ये आए थे तो ये किराए पे इन पे मकान थे, आज इतनी प्रॉपर्टी हमारे किसी समाज पे नहीं होगी या हमारे किसी 36 बिरादरी पे नहीं होगी जितनी इन पे साहसियों पे है। कोई सोने विहार के अंदर इन पे कम से कम 20 प्लॉट है, कई लाखों करोड़ों रुपए के जिनके प्लॉट हो रखे हैं। तो ये किस बात से डरे? ये तो अब इनसे कोई ऑप्शन उठाता है तो कहते हैं हम तो भाई आगे पैसे दे रहे हैं, पता नहीं किसको आगे पैसे दे रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तो जो यहाँ से पुलिस प्रशासन जो थाना है वो क्या इन समस्याओं को लेकर जागरूक नहीं है? पुलिस प्रशासन बहुत जागरूक है, लेकिन वो जो छोटे मोटे है ना, कभी ऐसे कर देते हैं कि पुलिस आ गई तो भग जाते, बंद कर देते, दिखा देते कि कुछ है ही नहीं। जैसे पुलिस चली जाती है तो तुरंत ही कुछ उनके ऐसे मुखबर हैं जो पहले ही खबर कर देते हैं आज ही पुलिस आ रही है। अब ये मुझे पता नहीं कहाँ पे उनके मुखबर है। प्रशासन तो उनको इतना लेके सकता है जिसकी कोई हल नहीं है। तो आप चाहते हैं कि यहाँ से जो लीगल जो दुकानें शराबों की जो घरों में चल रही है उन्हें हटाया जाए यहाँ से? मैं तो इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। मैं तो सोचता हूँ जहाँ कल टूटता हूँ सालों का इनका पहले तोड़ लो, इनके यहाँ घरों पे बुलडोजर चलाओ ना, वो जोन को छोड़ के पहले इनके घर पर बुलडोजर चलाओ। सर वो जोन की बात कर लेते हैं, आपके क्षेत्र से जुड़ा है वो जोन को लेकर कोई परेशानी तो नहीं हो रही सोने विहार के नागरिकों को? सर ओजोन की बात ऐसी है, जो हमारा पहले यहाँ पे पूरी बाढ़ आती थी, आपको भी पता होगा, आप रहे हो पहले से, हम तो बहुत पुराने रहे हुए हैं क्योंकि हमारा गांव खजूरी है। तो जो पहले इलाके में बाढ़ आती थी ना, तो वहाँ पहले से ही उसका ना दीवार का ओजोन का बोर्ड लग चुका था कि यहाँ पे बाढ़ वाला क्षेत्र है तो यहाँ पे आप मकान मत बनाइए। तो कुछ डीलर थे जो उन्होंने अपने लालच के चक्कर में वो बेच दिया, क्योंकि अब वहाँ पे पानी की समस्या है नहीं, बाढ़ आती नहीं है, ठीक है ना। इस वजह से तो भाई मैं तो यही चाहता हूँ सरकार से जो भी है इसका जल्द से जल्द मतलब निर्णय करे, यहाँ की जनता को जितना भी हो अपना वो दे। मैं देख रहा हूँ कुछ दिल्ली में ऐसे क्षेत्र में जो वो जोन से काफ़ी किलोमीटर दूर है सर, वहाँ पे भी तोड़ा जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है। जब से ये सरकार आई है जितने भी लोगों के आशियाने उन्हें तोड़ा जा रहा है, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा 27 के चुनाव के अंदर?
सर मेरी बात सुनिए, इसका फैक्ट कहीं नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सरकार ऐसी है नहीं। ये सरकार तो कुछ जो अलग पार्टियां हैं, जो चिकने वाली पार्टी है, उन्होंने इनको बना दिया है कि हाँ जी ओजोन यहाँ पे भी है, ओजोन वहाँ पे भी है। कहीं ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। अब लेकिन ये बताओ ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जो बाढ़ का क्षेत्र जो पहले ही दे रखा है ना, जो सुप्रीम कोर्ट के आगे तो सरकार भी नहीं है कुछ भी। बिल्कुल भाई सबसे बड़ा तो हमारा सुप्रीम कोर्ट ही हो गया। तो जो बाढ़ का पहले क्षेत्र था वही तो ओजोन में आ रखा है। तो और लोगों को डरने की क्या जरूरत है? बताओ, आपसे कोई नया घर बनाने के लिए आपसे कोई पैसे वसूल रहा है या कुछ कर रहा है, हमें बताइए, हम आपके साथ हैं। हम तो ये भी कहने चाहिए, यहाँ से क्या 5 किलोमीटर दूर तक भी दिखा देता हूँ आपको खबर। कल्ली भाई, आप जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या साझा करेंगे अंत में? मैं तो दर्शकों से ये कह रहा हूँ, भाई साहब आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसी भी मामले में कोई ऐसी अफवाहों पे बिल्कुल विश्वास मत करो। जो भी कुछ ऐसी समस्या है, जो मेरे लायक सेवा होगी, मैं आपके साथ चल रहा हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ। ठीक है जी, और आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी सर, आपने समय निकाल कर हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर। बहुत बहुत